कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर पर धर्मपूर्वक शासन कर रहे थे। एक दिन कृष्ण हस्तिनापुर आए। युधिष्ठिर अपने दरबार में थे और चारों अन्य पांडव कृष्ण से बातचीत कर रहे थे। तभी अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि हे माधव, अब हर ओर धर्म का बोलबाला है, परंतु कलयुग कैसा होगा? क्या कलयुग में धर्म शुरू से ही कायम रहेगा? और यदि नहीं तो कलयुग में धर्म के बिना लोगों का जीवन कैसे प्रभावित होगा? कृष्ण ने कहा कि यह समझाना इतना आसान नहीं है। बेहतर होगा कि मैं आपको कलयुग में लोगों के जीवन के बारे में सब कुछ बता दूं। ऐसा कहते हुए कृष्ण ने एक धनुष लिया और 4 बाण बांधे और उन्हें 4 अलग अलग दिशाओं में चलाया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पांडवों को आदेश दिया कि अब तुम में से प्रत्येक जाओ और एक एक बाण मेरे पास वापस लाओ। बाणों की तलाश में अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव अलग अलग दिशाओं में चले गए। अर्जुन को जैसे ही बाण मिला तो उसे उठाते समय एक मधुर और मोहक आवाज उनके कानों में पड़ी। उन्होंने देखा कि एक कोयल अपनी सुमधुर आवाज में गा रही थी। उस सुरीले गीत से मंत्रमुग्ध होकर अर्जुन वहीं रुक गए और कोयल का पूरा गीत सुनने लगे। जब उन्होंने कोयल की ओर ध्यान से देखा तो वह हैरान रह गए। कोयल गाते गाते एक जीवित खरगोश का मांस खा रही थी और खरगोश दर्द से चीख रहा था। अर्जुन इस दृश्य से चकित थे कि कैसे एक दिव्य पक्षी ऐसा क्रूर कार्य कर सकता है। यह सोचकर कि ऐसी दिव्य कोयल ऐसा निर्दयी कार्य क्यों करेगी, अर्जुन वहां से चले गए। अगला व्यक्ति जिसने तीर उठाया वह थे महाबलशाली भीम। भीम ने 5 कुओं के बीच में स्थित तीर को उठाया। तीर उठते समय भीम ने देखा कि वहां एक बड़ा कुआं है जो 4 छोटे कुओं से घिरा हुआ है। चारों कुएं मीठे पानी से लबालब भरे हुए थे और उन कुओं का पानी उफन कर बाहर आ रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे कुएं पानी को रोक नहीं पा रहे हों, लेकिन बीच में स्थित एक बड़ा कुआं पूरी तरह से खाली था। इस अजीब दृश्य को देखकर भीम हैरान रह गए और महल की ओर चल पड़े। नकुल, जिसे पहले ही एक तीर मिल चुका था, महल की तरफ लौटते समय उन्होंने एक गाय को देखा जो बच्चे को जन्म देने वाली थी। नकुल जन्म के बाद गाय और बछड़े की स्थिति देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि जन्म देने के बाद गाय बछड़े को चाटने लगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि गाय ने चाटना बंद नहीं किया। बछड़े के साफ हो जाने के बाद भी वह बछड़े को चाटती रही। बड़ी मुश्किल से लोगों ने बछड़े को उसकी मां से अलग किया, लेकिन जब तक वे बछड़े को उसकी मां के पास से अलग करते तब तक मां द्वारा अत्यधिक चाटने की वजह से बछड़ा बुरी तरह घायल हो चुका था। नकुल को ऐसे शांत जानवर के इस व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। वह गाय के व्यवहार पर विचार करते हुए महल में लौट आए। अंत में जब सहदेव ने तीर उठाया जो एक पहाड़ के पास गिरा था तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा पत्थर गिर रहा है। वह पत्थर पूरी गति से गिर रहा था और अनियंत्रित होकर वह नीचे आने वाली हर चीज को नष्ट और कुचल रहा था। लेकिन पत्थर को एक छोटे से पौधे ने रोक लिया जो उसके रास्ते में था। सहदेव यह नजारा देखकर दंग रह गया। उन्होंने सोचा कि जिस पत्थर ने बड़े बड़े पेड़ों को कुचल दिया और चट्टानों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसे एक छोटे से पौधे ने कैसे रोक लिया। वह इस तरह के कृत्य का कारण पूछने के लिए महल की ओर चल पड़े। चारों पांडव महल में लौट आए और उन्होंने एक एक करके बताया कि तीर इकट्ठा करते समय उन्होंने क्या देखा था। वे सभी आश्चर्यचकित, भ्रमित और चौंके हुए लग रहे थे और कृष्ण से स्पष्टीकरण मांग रहे थे। कृष्ण मुस्कुराए और पांडवों को समझाना शुरू किया। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुमने देखा कि कलयुग में पुजारियों और भक्तों के बीच कैसा रिश्ता होगा। कलयुग में पुजारियों की आवाज बहुत मीठी और ज्ञानी होगी, लेकिन वे भक्तों का शोषण उसी तरह करेंगे जैसे कोयल खरगोश के साथ कर रही थी। फिर कृष्ण भीम की ओर मुड़े और कहा कि भीम, तुमने देखा कि कलयुग में धनी व्यक्ति कैसा होगा। कलयुग में गरीब लोग अमीरों के बीच रहेंगे। जहां अमीर लोगों के पास बहुत सारा धन होगा जो बढ़ता और बहता रहेगा, लेकिन वे अमीर लोग गरीबों को एक पैसा भी नहीं देंगे। वे अपने लिए पैसा बर्बाद करेंगे क्योंकि उनके पास जरूरत से ज्यादा है, लेकिन वे इसे उन लोगों के साथ साझा नहीं करेंगे
जो जरूरतमंद और पीड़ित है। ठीक वैसे ही जैसे 4 कुएं बह रहे थे, जबकि बीच वाला खाली था। कृष्ण ने नकुल की ओर देखा और कहा कि नकुल, तुमने देखा कि परिवारों में रिश्ते कैसे होंगे। कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगे कि उनका प्यार ही उनके बच्चों का जीवन, सपने और भविष्य को नष्ट कर देगा। और फिर कृष्ण ने सहदेव से कहा कि तुमने देखा कि कलयुग में लोग कैसे रहेंगे। लोग चरित्र के मामले में गिर जाएंगे। वे सफलता के रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलते और नष्ट करते रहेंगे, बिल्कुल उस पत्थर की तरह जो अपने आगे आने वाली हर वस्तु को कुचलता हुआ आगे बढ़ता गया। वे किसी की नहीं सुनेंगे, वे अजेय होंगे, वे धर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने जो किया है वह धर्म के विरुद्ध है, और जब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वह स्वार्थी कार्य है, और जब वे भगवान से मदद मांगेंगे तो उन्हें रोका जाएगा और आगे गिरने से बचाया जाएगा, और उन्हें चोट नहीं लगेगी और वे टुकड़े टुकड़े होने से बच जाएंगे। भगवान के नाम का सिर्फ एक आह्वान उन्हें विनाश से बचा लेगा, ठीक वैसे ही जैसे छोटे पौधे ने पत्थर को आगे गिरने और टुकड़े टुकड़े होने से बचाया। अंत में कृष्ण पांडवों को देखकर मुस्कुराए और कहा कि क्या आप सभी समझे कि कलयुग में जीवन कितना कठिन होगा और भगवान तक पहुंचना कितना आसान होगा। कृष्ण के इन शब्दों को सुनकर सभी पांडव प्रबुद्ध अर्थात ज्ञानवान हो गए।